हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन द वॉइस ऑफ नॉलेज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम अपनी क्लास, जिसमें हम NMMS के एग्जाम का फर्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। हम इसके अंदर तैयारी करने जा रहे हैं। तो हम आज जो शुरू करेंगे वो मेंटल एबिलिटी शुरू करेंगे, यानी कि मानसिक योग्यता से शुरू करने वाले। बहुत ही इजी टॉपिक है, मानसिक योग्यता इजी सब्जेक्ट है, लेकिन इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा है। 45 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं हम। 90 में से 45 क्वेश्चन अकेले इसी रीजनिंग के हैं, यानी कि मेंटल एबिलिटी के हैं, जिसको हम रोज टॉपिक वाइज कवर करेंगे। NMMS एग्जाम क्या है, कौन सी स्कॉलरशिप है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसकी योग्यता क्या है, वो हम इससे पहले की वीडियो में समझ चुके हैं। तो अगर आपको ये जानना है कि किस तरह की स्कॉलरशिप है, तो आप उससे पहले वाली वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और आप अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए। लगभग 20 तारीख बताई जा रही है, 20 दिसंबर अभी तक की डेट है, अपडेट है एग्जाम होने की। तो 20 दिसंबर का एग्जाम है, तो अभी से हम तैयारी करें, क्योंकि देखो सिलेबस तो काफी बड़ा है। सोशल साइंस भी है, साइंस भी है, मैथ भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, और मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग भी है। हमने ये सब पढ़ लिया है, पिछली वीडियो मैंने आप सबको बता दिया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो इसी के आधार पर हम तैयारी करने वाले हैं। NMMS एग्जाम का कंप्लीट जो सिलेबस है वो आपको हमारे चैनल पर मिलने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सके। तो चलिए शुरू कर रहे हैं हम आज की अपनी क्लास, जिसके अंदर मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता हम शुरू करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है संख्या श्रेणी यानी कि नंबर सीरीज। नंबर सीरीज एक इजी क्वेश्चन है, हम इजी से हार्ड की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो आज हम इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो मेरे साथ साथ आप लोगों को भी यदि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो सॉल्व करते चलिए, और नोट्स जरूर बनाइएगा आप लोग, है ना, ताकि जो लास्ट में अपनी एक अलग से कॉपी ले लीजिए, पेन कॉपी लेके बैठिए एग्जाम के अंदर, और वीडियो को रोक करके आप, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसकी क्वेश्चन की PDF भी आपको दे दूंगी। लेकिन यदि आप कहेंगे तभी, है ना, अगर आप कहेंगे कि भाई PDF आपको चाहिए, आपको क्वेश्चन नोट डाउन करने हैं, तो PDF आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आप कमेंट में कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में, और नोट्स बना लीजिए अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो देखिए सीरीज यानी कि 2, 4, 8, 16 और 32 है ना, ये कोई सीरीज चल रही है, और अपने को आप बताना है कि अगला अंक क्या होने वाला है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखिए इसके अंदर एक पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है, 2 में गुणा किया 2 का तो कितना आया 4, 4 में गुणा किया 2 का तो कितना आया 8, 8 में गुणा किया 2 का तो कितना आ गया 16, यानी 2 का गुणा हो रहा है। तो 25 में जब हम 2 का गुणा कर देंगे तो कौन सा आंसर आने वाला, 32 दूनी 64, यानी ऑप्शन सी इसके अंदर हमारा सही होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, समझ में आ गया होगा पैटर्न। धीरे धीरे हार्ड भी आएंगे, ठीक है, इजी से हार्ड की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। तो पहले जो इसी चीजें उनको हम कवर कर लेते हैं, फिर हार्ड के। सेकंड क्वेश्चन में भी देखिए क्या होने वाला है, 5 दूनी 10, 2 का गुणा हो रहा है, 10 दूनी 20, गुणा हो रहा है 20 दूनी 40। तो अब बताओ आगे क्या आएगा, 40 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 100, 90, 80, 70। मेरे हिसाब से क्या हो रहा है, -10, -10, -10। तो इसके -10 करो तो कितना आ जाएगा 7। क्या आ रहा है इसमें, थर्ड क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या आएगा 7। सी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3, 6, 11, 18, 27। अब बताइए इसके अंदर क्या पैटर्न बन रहा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन तो आपने कर लिए, फिफ्थ, सिक्स्थ का क्वेश्चन है वो। अभी देखिए 3 से 6 कैसे बना, 6 से 11 कैसे बना, 11 से 18 कैसे बना। ये एक पैटर्न बनना चाहिए, उसी के आधार पर हम काम करेंगे। तो देखो कुछ ना कुछ जुड़ रहा होगा, या गुना हो रहा होगा, या माइनस हो रहा होगा, इस तरह से भाग हो रहा होगा, ठीक है। तो 3 से 6 बनने में +3 हुआ, 6 से 11 बनने में +5 हुआ, 11 से 18 बनने में +7 हुआ, 18 से 27 बनने में +9 हुआ। तो अब आपको कितना प्लस करना होगा बताओ, +11। कितना प्लस करोगे, +11 करोगे। तो 27 में 11 प्लस करोगे कितना आंसर आएगा 38। ये पैटर्न बन रहा है 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है ना। 3, 5 से पहले 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। तो हमारा कितना आंसर आने वाला है 38 आंसर आने वाला है। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा बिल्कुल सही रहेगा, समझ गए। ठीक है, इसी तरह की पैटर्न आगे हैं हमारे क्वेश्चन में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2, 3, 5, 8, 12। तो
अब सोचो कि 2 से 3 कैसे बना, 3 से 5 कैसे बना, 5 से 8 कैसे बना। फिर 2 से 3 बनने के लिए 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, 3 से 5 बनने के लिए, 5 से 8 बनने के लिए 3 जोड़ा, 8 से 12 बनने के लिए 4 जोड़ा। अब बताओ कितना जोड़ोगे, 5 जोड़ोगे ना। 12 और 5 कितना हो गए, 17। 12 और 5 कितने हो गए, 17। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होने वाला है, सी ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। ठीक है, हम इसके अभ्यास प्रश्न लेके आएंगे आपके लिए, और जिस लेवल का या जिस टाइप का क्वेश्चन आता है वो पेपर भी अपने करेंगे सभी सब्जेक्ट्स का एक साथ। लेकिन अभी हमने अपनी तैयारी शुरू की है, तो टॉपिक वाइज हम इसको करते हुए चलेंगे। आप निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छी तैयारी आपकी होने वाली है वाणी एजुकेशन चैनल के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपना नाम आप जहां से भी इस वीडियो को देख करके एनएमएस की तैयारी हमारे साथ कर रहे हैं, उस जगह का नाम और अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 से 4 कैसे बना, 4, 9, 16, 25, कुछ ना कुछ तो इनके अंदर संबंध होगा। ठीक है, अभी हमने ये देख लिया कि भाई गुणा हो रहा है, कुछ जुड़ रहा है। अब नया पैटर्न देखो क्या हो रहा है इसमें। ये जो 1 है वो किसका वर्ग है, 1 का। 2 किसका वर्ग, 4 किसका वर्ग है, 2 का। फिर ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, ये 5 का वर्ग। अब बताओ क्या आएगा, 6 का वर्ग आएगा ना। 6 का वर्ग का मतलब है 6 को 2 बार गुणा, 6 गुणा 6 कितना आएगा, 36। तो कौन सा ऑप्शन हमारे इसमें सही रहने वाला है, बी ऑप्शन सही रहने वाला है। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये याद रखना है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। कोई जिस बच्चे ने इनको किया ही नहीं है उस बच्चे के माइंड में ये चीज आना बहुत मुश्किल होता है कि किसी का स्क्वायर बन रहा होगा, किसी का क्यूब बन रहा होगा। लेकिन जो बच्चे इसकी प्रैक्टिस करते हैं वो आराम से इन क्वेश्चनों को इजीली पेपर में भी पकड़ पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 89 से 78 मतलब कम हो रहा है। क्या कम हो रहा है 89 से 78 में, 11 माइनस हो रहा है। यहाँ भी देखें तो 11 माइनस हो रहा है, यहाँ भी देखें तो 11 माइनस हो रहा है ना। तो अब आपको भी 11 माइनस करना है। तो 56 में से 11 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 45। कितना आ रहा है, 45। तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारे पास, बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, दिख रहा है कुछ कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 11, इधर भी 11, इधर भी 11, तो फिर 11 11 11, तो आप भी 11 कम कर दो। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। 1, 2, 6, 24, 120। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा माइंड में बिठा के रखिएगा। ये जो 1 है ना, 1 का फैक्टोरियल, फिर 2 का फैक्टोरियल, फिर 3 का फैक्टोरियल, फिर 4 का फैक्टोरियल, फिर 5 का फैक्टोरियल, और फिर 6 का फैक्टोरियल। अभी मैं बताती हूँ फैक्टोरियल क्या है। फैक्टोरियल है देखो 1 गुण 1। ठीक है, 2 को कैसे लिखते हैं अगर फैक्टोरियल, 2 गुणा 1, उल्टी गिनती लिख दो। 3 को कैसे लिखेंगे, 3 गुणा 2 गुणा 1। 4 को कैसे लिखेंगे, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 5 को 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो देखो 5 5 के 20, 20 के 7, 7 गुने 120। तो ये 5 का फैक्टोरियल है, ये 4 का फैक्टोरियल है, ये 3 का फैक्टोरियल, ये 2 का फैक्टोरियल, और ये 1 का फैक्टोरियल। अब बताओ किसका फैक्टोरियल आएगा, 6 का फैक्टोरियल आएगा ना। तो 120 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 720। कितना आ जाएगा, 720। फैक्टोरियल 6 को कैसे खोलोगे, फैक्टोरियल 6 होता है 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो इतना तो 120 है, 120 को 6 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4×6 = 72, यानी कि 720। कितना उत्तर आएगा इसका हमारा, 720। समझ में आया। इस तरह से आपको पैटर्न बहुत अलग अलग मिलेंगे क्वेश्चन के अंदर, आपको ये सोचना है कि क्या बनने वाला है। ठीक है, 9th क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए क्या हो रहा है, +10 +10 +20 +30। ये समझो कि जो विषम संख्याओं वाले है ना, 1, 2, 3, ठीक है ना। अगर अपने देखो ऐसा तो नहीं है कि 10, 20, 30, 40 ऐसा नहीं जुड़ रहा है ना। अगर अपने विषम संख्याओं वाला जोड़े तो यहाँ पर देखो
50 जुड़ेगा। पहले 1 जुड़ रहा है, 1 वाला यानी 10, फिर 20, फिर 30। अब यहाँ पे 50 जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा? 50। विषम संख्याओं वाली जो 0 है वो वाली जुड़ेंगे, तो 50 जुड़ेंगे तो कितना हमारे पास आंसर आ जाएगा? 130। 130 आंसर इसके अंदर हमारा है। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला भी है। 10 हो रहा है, 20 हो रहा है, 30 हो रहा है, तो 40 भी हो सकता है। वहां पर आपको दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे। अगर एग्जाम में आया ना तो 120 130 नहीं मिलेंगे, तो आप अपने आप अंदाजा लगा पाओगे कि 40 टूट रहा है या 50 टूट रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, काउंटेबल क्वेश्चन। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है ये? 121, 100, 81, 64, 49। सोचिए जरा क्या बन रहा है? कहीं भी पढ़ा है क्या इनको? 121 मुझे ऐसा क्यों लगता है कि 11 का वर्ग है, फिर 10 का वर्ग है, फिर 9 का वर्ग है, फिर 8 का, फिर 7 का। किसका वर्ग आएगा? 6 का वर्ग। किसका वर्ग आएगा? 6 का वर्ग। यानी कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा? ये ऑप्शन इसमें हमारा सही रहेगा। 36 हमारा आंसर आएगा। हो गया क्वेश्चन। चलें नेक्स्ट देखिए। 7, 14, 28, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 है ना, शायद गुणा ही हो रहा है ना। 28 दूनी 56, 56 को 2 से गुणा करके लिखो, कितना आएगा? 56 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 112। कितना आएगा? 112। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें? सी ऑप्शन आ रहा है। 2 का गुणा हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि 2 का गुणा हो रहा है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो 81, 72, 63 और 54। 81, 72, 63 और 54। क्या हो रहा है? देखो 81 से जब 72 बना तो कुछ कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? -9। 72 से जब 63 बना तो कितना कम हो रहा है? -9। ये भी -9। तो तुम्हें भी कितना करना है? -9। तो 54 में से जब 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 45। कितना आ जाएगा? 45। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? डी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2, 6, 12, 20, 30। अब बताओ क्या हो रहा है? 2 से 6 बना तो प्लस का 4, 6 से 12 बना तो प्लस का 6, फिर प्लस का 8, फिर प्लस का 10। अब बताओ कितना करोगे? प्लस का 12। कितना करोगे? प्लस का 12। जब प्लस का 12 करोगे तो आंसर कितना आएगा? 42। कितना आंसर आ जाएगा? 42। समझ में आ गया ना पैटर्न? यहाँ 4 जुड़ रहा है, फिर 6 जुड़ रहा है, फिर 8 जुड़ रहा है, फिर 10 जुड़ रहा है। तो अब तुम्हें कितना जोड़ना है? 12। कितना जोड़ना है? 12। जैसे ही 12 जोड़ोगे तो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है। हो गया। चलिए, अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे। आपको कोई और टॉपिक समझना है या इसी का कोई क्वेश्चन समझ में नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। उसका सोल्यूशन अपने करेंगे। मेरे साथ बने रहिएगा। सीरीज टू सीरीज मतलब टॉपिक वाइज अपने चलने वाले हैं। इसके अंदर ये आज की हमारी फर्स्ट क्लास है और इसके सारे टॉपिक, सबसे पहले मेंटल एबिलिटी, क्योंकि देखो ये सबसे ज्यादा नंबर वाला सब्जेक्ट है मेंटल एबिलिटी। तो अगर अपने इसको कर लेते हैं 45 नंबर, और 45 नंबर थोड़ा इजी भी रहता है ये हमारे लिए, तो 45 नंबर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो हमने चलाई है मेंटल एबिलिटी क्लास, इसको आप अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद सभी सब्जेक्ट, सोशल स्टडी यानी कि सामाजिक, गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, उन सभी के क्वेश्चन, उन सभी की प्रैक्टिस हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ एनएमएस की तैयारी के लिए वाणी एजुकेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14। 13 से 17 बना है, 17 से 19 है, 19 से 23 है, 23 से 29 है। तो क्या लगता है इसके अंदर? इसके अंदर देखो, अगर मुझे दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे देखो अभाज्य संख्याएं आ रही हैं। क्या आ रही है? अभाज्य संख्या। तो अब इसके बाद बिल्कुल अभाज्य संख्या ही आएगी। इसके बाद अभाज्य संख्या कौन सी है? 31। कौन सी है? 31। ये भाज्य है, ये भाज्य है, ये भाज्य। तो डी ऑप्शन इसके हमारा सही है। कितना आंसर आएगा? 31। क्या है इसके अंदर पैटर्न? अभाज्य संख्या का पैटर्न है। क्या है? अभाज्य संख्या का पैटर्न है इसके अंदर हमारे पास। ठीक है, समझ गए? चलें 1, 3, 7, 15, 31। क्या हो रहा है? ध्यान से देखिए। 1, 3, 7, 15, 31। 1 से जब 3 बना, 1 को गुणा किया 2 से प्लस में 1, ठीक है, 3 बन गया। अब 3 से 7 बनाना है तो 3 को गुणा किया 2 से प्लस में 1, फिर 7 को गुणा किया 2 से प्लस में 1, ऐसे चल रहा है। तुम्हें भी क्या करना है? 31 को गुणा करना है 2 से और फिर 1 जोड़ना है, 62।
65 में 1 गुना 63, ये वाला पैटर्न चल रहा है, गुणा 2 प्लस 1, है ना। तो क्या कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारे पास? सी ऑप्शन इसमें हमारे पास सही आने वाला है। पैटर्न समझ में आया इसका थोड़ा सा देखो अलग पैटर्न है ना, 1 गुणा 2 प्लस 1, 3 गुणा 2 प्लस 1, इस तरह से चल रहा है, गुणा करके जोड़ रहे हैं हम लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 144, 121, 100, 81, 64, कहीं देखी लगती है ये संख्याएं, कहाँ आती है ये संख्याएं? वर्ग में आती है। कहाँ आती है? वर्ग में आती है। तो देखो 144 किसका वर्ग होता है? 12 का, फिर 11 का, फिर 10 का, फिर 9 का वर्ग आएगा, फिर 8 का वर्ग आएगा। अब आप लोग बताइए किसका वर्ग आएगा आपके पास? 7 का वर्ग आएगा। किसका वर्ग आएगा? 7 का वर्ग। कितना होता है? 49। तो 49 का कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही होने वाला है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे, संख्या श्रेणी के क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमने 16 क्वेश्चन किए हैं। इसके प्रैक्टिस टेस्ट जब आपका एग्जाम आएंगे ना, तो इसी टाइप के और क्वेश्चन जब हमारे दिसंबर के अंदर हम सारे मॉडल पेपर करने वाले हैं और उनके प्रैक्टिस सेट मैं आपको देने वाली हूँ। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं, जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हैं, उस जगह का नाम और अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शेयर इसलिए कीजिए ताकि और भी बच्चे हैं जो इस स्कॉलरशिप को लेना चाहते हैं और अच्छी तैयारी के साथ नंबर प्राप्त करके अच्छी मेरिट लेना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो अपनी तैयारी को अच्छा कर सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे साथ एनएमएस की तैयारी के लिए वाणी एजुकेशन चैनल पर। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।